बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने तृतीय अध्याय के 5वें श्लोक तक का सत्संग किया। पीछे के जो 3 श्लोक हैं उनमें कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। इस पर यह शंका होती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक कर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। भाई जबरन रोक ले। तो इसका समाधान करने के लिए आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान में मूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य मिथ्याचारा सा उच्यते। यहां कर्मेन्द्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ में 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं। इनके साथ में श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और ग्रहण ये भी हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानेंद्रिय, हाथ जब तक नहीं करेगा तब तक, आंख भी है, नेत्र, जब तक कर्म नहीं होगी, ज्ञानेंद्रिय होगी। इसके सिवाय केवल हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोककर तथा आंख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता है। महाराज, गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। इसलिए गीता में कर्मेंद्रियां शब्द तो आता है, यह ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आया है गीता में, कर्मेंद्रिय का है। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रिया के साथ सम्मिलित किया गया है। महाराज, अलग से ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं कही है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रिय ही मानती है। गीता उनकी क्रियाओं को भी कर्म मानती है, ज्ञानेंद्रिय क्रियाओं को। शरीर वाढ़ा मनो अभिर्यत कर्म प्रारब्धो नरा। तात्पर्य है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है, सब क्रियाशील है। महाराज, यद्यपि संयम पद का अर्थ है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन, अर्थात उन्हें बस में करना, ये संयम का अर्थ है। महाराज, तथापि यहां इस पद का अर्थ इंद्रियों को बस में करना ना होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही बताया है। बस में नहीं है, वे जबरन रोकना। जैसे हमें दिख रही है बढ़िया, इधर देखने को मन कर रहा है, आंख जा रही है बार बार, पर हम मन से नहीं इधर घुमा रहे हैं, तो ये हठपूर्वक रोकना है, संयम नहीं है। महाराज, यहां पर कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता, ये मिथ्याचार है। मूढ़ बुद्धि वाला मूर्ख व्यक्ति जो सत असत के विवेक से रहित है, मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है। बाहर से तो रोक लिया, नहीं सुनना है, उंगलियां लगा ली,
लेकिन मन उसका वहीं रहता है महाराज। पर मन में उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मन में उन्हीं को करता रहता है। कोई आया महात्मा है, कोई रूप कंचन काया कामनी से दूर रहना चाहिए। कोई रूपवती स्त्री गई, नहीं मुझे नहीं देखना है, आंखें तो रोक ली लेकिन मन उसका वहीं रहता है महाराज। तो ये बाहर से इंद्रियों की आंख को रोक लेना, लेकिन मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रिया रहित मान लेता है वो, कि मैं नहीं देख रहा हूं। मन में ये मान लेता है मैं नहीं देख रहा हूं, ऐसा मान लेता है। इसलिए यह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। वो झूठा है, मिथ्या कर रहा है, मन उसका वही है, कार्य कर रही इंद्रिय कहा गया है उसको महाराज। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, बाहर से त्याग दिया है, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्म रहित नहीं है। कारण कि बाहर से क्रिया रहित दिखने पर भी अहम का, ममता का और कामना के कारण ये जो रागपूर्ण विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो होता ही रहता है, उससे वह नहीं बचता महाराज। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जाता है। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन में भोगों को भोगने से अर्थात राग पूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। भोगने से तो पड़ते ही हैं, लेकिन उसका हम चिंतन भी करें उससे भी वही संस्कार पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोक लिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से कर सकता है कि लोग क्या कहेंगे, जे करेंगे, बाहर से वह कर दिया महाराज। पर मन से भोग भोगने में अनेक भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। भीतर से भोग रहा है, चिंतन कर रहा है, कौन रोक रहा है बाहर से? तो वह मन से करता रहता है इस तरीके के चिंतन महाराज। तो इस प्रकार से भोग त्यागी नहीं है, वो मिथ्या अभिमान करता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया, मैं भोग त्याग हूं। मन से भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता रहता है। मन से ज्यादा करता है वो, बाहर से तो कम खाएगा, बाहर से मन से तो लगा ही रहता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर से भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों का चिंतन का त्याग करे और अपने आप को बचाए महाराज। सावधानी से त्याग करे उनका, ये चाहिए। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं, वह भी त्याग करना चाहते और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों डाल रहे हैं महाराज। और इसके उत्तर में यहां भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहमता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रिया रहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है, झूठा है, वो है नहीं महाराज। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग ना करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए महाराज। मन से सांसारिक भोगों को हम बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी भोगा जा सकता है महाराज। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है विशेष महाराज। बाहर से राग पूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोगों का चिंतन करने से भी, अर्थात मन से भोगों के चिंतन का रस लेने से भी पड़ता है। और भोगों की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है महाराज। कह रहे हमने ऐसे ऐसे माल खाए, ऐसे ऐसे आनंद लिए, तो वह रस बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग पैदा हो जाता है और भोग बनता है। इतना ही नहीं है, मन के भोग के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है।
तुम शरीर से भोग करोगे उससे इतनी हानि नहीं है जितना मन से भोग का चिंतन करने से होती है। कारण कि लोक लिहाज से व्यवहार में गड़बड़ी आने के वैसे मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर देता है महाराज, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती है। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर उसे मिलता रहता है और वो भोग, इसीलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है, ये भगवान बताते हैं। आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे, फिर अगले का कल प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज।